हो सकता है यार थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज पीछे से आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगा कि सिर्फ इस वीडियो को 10 मिनट के लिए देख लेना, ठीक है। ये वीडियो भाई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई ये वीडियो है कि कैसे हम 1 रुपए से 10,000 रुपए कमा सकते हैं। पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या तुम सच में कमाना चाहते हो, तो ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना मत देखना। क्योंकि यार 1 रुपया मैटर नहीं करता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे सुविधाएं बहुत है भाई। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास एक फोन है, और मैं कोई बेकार सी बातें नहीं करूंगा कि भाई फ्रीलांसिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पैसा कमाना 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है भाई। पहले लोग हैं भाई अमीर, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास भाई अवेलेबिलिटी है हर एक चीज की। दूसरे लोग आते हैं भाई गरीब लोग, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनके घर में सिर्फ रोटी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर रोटी नहीं आ रही तो भाई ये उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं जाके लेबर जॉब करते हैं, कोई रैपिडो चला रहा है, कोई जोमेटो स्विगी कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेकिन अपने घर पे महीने के 5 से 10,000 रुपए 15,000 रुपए दे रहा है। बेसिक यार ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि अगर तुम्हें सच में कमाने हैं पैसे तो 1 लाख तक भी कमाने पॉसिबल है, 10 लाख तक भी कमाने पॉसिबल है। लेकिन पहली चीज जो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो है भाई शर्म। मैं भाई पिछले 2 दिन से 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरी 0 to 1000 की सीरीज कंप्लीट हो जाए सिर्फ सेल करके। मैं रिकॉर्डिंग करके जाता हूँ, लेकिन हर बंदा ना बोल देता है भाई कि वो मेरी चीज क्यों ले। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भाई उन्होंने ये चैलेंज तब किया, हो सकता है भाई अगर वो तब करे जब उनके पास कोई सब्सक्राइबर बेस नहीं है, ठीक है। 0 to 1000 किया उन्होंने, 0 to 10 लाख किया भाई, 0 to a कार की है, 0 to a आईफोन की है। मैं तुम्हें सिर्फ बोलूंगा 0 to 10,000। आज की वीडियो सिर्फ इतनी है, ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हें कमाने हैं तो भाई तुम पक्का कमा के जाओगे। पहली चीज भाई जो तुम्हें करनी है ना, वो करनी है भाई कि तुम्हें शर्म छोड़नी है, ठीक है। अगर तुम नौकरी कर रहे हो वेल एंड गुड, तुम 10,000 कमा लोगे 1 महीने के अंदर अंदर, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। तुम रैपिडो करोगे तुम कमा लोगे, लेकिन रैपिडो करने के लिए एक मिडिल क्लास का जिगरा नहीं है, जोमेटो करने के लिए एक मिडिल क्लास का जिगरा नहीं है। ओला उबर की कैब चला सकते हो तुम मिडिल क्लास वाले, बट रैपिडो और स्विगी भाई अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी हेजिटेशन को छोड़ के किसी से बात करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा भाई घर से। घर में बैठे बैठे वो चीज बिल्कुल नहीं होगी, वो चीज भी मेरे को पता लग गई है। तुम बाहर जाओगे भाई। मैंने आज क्या किया, मैंने एक सिल्वर का टुकड़ा बेचा था, ठीक है, वो मुझे 50 रुपए का पड़ा भाई, पता नहीं कहाँ से मिल गया। मैं घड़ी वालों के पास गया भाई, सब बंद, ठीक है। मैं पावर बैंक का चार्जर बेचने गया भाई, सब बंद, सब खत्म, ठीक है। कोई लेने को तैयार नहीं है कि भाई हम क्यों लें भाई तुम्हारी चीज। मेरे पास खुद का इतना अगर स्टॉक पड़ा है घड़ियों का, मैं तेरे से स्टॉक लूंगा, फिर वो कब पता नहीं भाई कब ग्राहक आएगा, कब वो बेचेगा। 10 रिजेक्शन भाई मेरे को मिली घड़ी से, ठीक है। सिल्वर की तो चलो 5-6 मिली, सिल्वर तो बिक गया, लेकिन सिल्वर की भी मेरे को 5-6 रिजेक्शन मिली कि हम आपका सिल्वर भी नहीं ले सकते, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड। ये तो आ गया भाई अलग टॉपिक। अब हम करते हैं कि भाई हमें कमाना है 10,000 रुपए, हमें कैसे कमाना। तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेज है, 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए, जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम उससे कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदो जिसकी डिमांड है भाई मार्केट, चाहे वो शुगर हो, ठीक है, सब्जी हो, बनाना हो, जो मर्जी हो भाई, तुम्हें उस चीज को ढूंढना पड़ेगा, उस चीज को खरीदना पड़ेगा। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, ठीक है, 50 रुपए 100 रुपए, तुम्हें एक ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसकी एक बहुत अच्छी खासी डिमांड है मार्केट में, और तुम्हें जाके उस डिमांड को कैप्चर करना है, तुम्हें सेल करना है, परचेज करना है। बेसिकली ये जो 10,000 तुम्हें कमाने हैं ना, ये 10,000 भाई तुम्हें कमाने हैं सेल कर। अगर तुम जॉब में जाओगे तो उसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है। तुम 1 महीने तक जॉब करो, ठीक है, 5,000 अपना खर्चा निकालो, 5,000 तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। 2 महीने जॉब करोगे, तुम्हारे पास 10,000 इकट्ठे हो जाएंगे। उस 10,000 का कोई ऐसी डिमांड एंड सप्लाई चेन ढूंढो भाई, जिसकी डिमांड भी है और जिसकी सप्लाई भी है, या हो सके ऐसा ढूंढो जिसकी डिमांड तो है बट सप्लाई बहुत कम है। सपोज करो भाई सबको खाना चाहिए, लेकिन आटा सिर्फ तुम बना रहे हो, तो भाई ऑटोमेटिकली कस्टमर तुम्हारे पास, मैं कह रहा हूँ दूर देश से चल के आएगा, पर आएगा खाना खाने के लिए। दूसरे मोहल्ले से आएगा, दूसरे शहर से आएगा, दूसरे कस्बे से आएगा, वो तुम्हारे पास आटा लेने आएगा, क्योंकि तुम उसे अप्रूव कर रहे हो, तुम उसकी क्वांटिटी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें वो चीज ध्यान में रखनी ही रखनी है। 1 रुपए से 10,000 रुपए कमाना कोई हुआ नहीं है भाई, ये चीज हो सकती है। तुम्हें बस अपनी एक ही चीज को खत्म करना, वो है शर्म। दूसरी चीज पे काम करना, वो है भाई बॉडी। सिंपल, अगर तुम्हारी मस्कुलर बॉडी नहीं है भाई, जिम जाओ। तुम्हें मस्कुलर बॉडी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो सेल्स में हो। एक ऐसा प्रोफेशन है भाई सेल्स का, जिसमें तुम अंधा पैसा छाप सकते। जो भी मैं घूमा हूँ, गया हूँ भाई इधर उधर, भाई जिन लोगों से भी पूछा, मैंने सब्जी वालों से पूछा है भाई कि भाई वुड यू परचेज दिस वॉच फ्रॉम मी, उसने बोला है भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें डिमांड एंड सप्लाई का गेम खेलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं भाई इस गेम की लास्ट टास्क के ऊपर कि भाई 0 से 10,000 बनेंगे तो बनेंगे। बहुत सिंपल है भाई, तुम्हें अपने पहले घर में से देखना है कौन सी चीज नहीं चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, अखबार का एक टुकड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तुम उसे रद्दी में बेचोगे, 1 रुपया तो मिल जाएगा। बहुत सिंपल
सिंपल सी बात है भाई, हमें सिर्फ प्रयास करना है 1 रुपया कमाने का। 1 रुपया कमाया जा, नहीं तो भाई कहीं जाके दिहाड़ी कर लो, 250 रुपए की दिहाड़ी, 300 रुपए की दिहाड़ी, किसी कपड़े वाले के यहाँ, ठीक है, किसी मोची के यहाँ, कुछ भी कर लो भाई, जूता सिल लो, जो मर्जी कर दो, अपना पहला 10 रुपया लेके आओ। व्हेन यू अर्न योर 10 रुपीज, तो ऐसा ज्ञान तुम्हें मिलेगा ना भाई जो तुम्हें किसी कॉलेज स्कूल में नहीं मिला होगा। मेरी बात याद रख लेना। 10 रुपए तुम्हारे पास आए, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ बता देता हूँ भाई कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर भाई तुम्हें निकालना है एक ऐसा बंदा जो फ्री में तुम्हें चीज दे दे। इसका क्रक्स मैं नहीं बताऊंगा, कोई सप्लायर ढूंढो, कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढो, ठीक है, उससे एक चीज फ्री में मंगवाओ, एक चीज फ्री में मंगवाओ सबसे, और उस चीज की प्रमोशन करने जाओ। और हमें वही चीज मंगवानी है जिसकी डिमांड है। फ्री सैंपल अपना कोई भी भेज देगा, ये याद रखना। तुमने किसी चीज का फ्री सैंपल मंगवाया, उसका एक कार्टून आया, ठीक है, एक कार्टून में भाई जितने भी पीसेस होंगे तुम उसको बेचना चाहिए, ये सोच के कि भाई ये मेरा माल है, ये मेरा प्रोडक्ट है। जब वो कार्टून बिकेगा तो तुम्हारे हाथ में होंगे 100 रुपए। अब हमारी हो गए भाई 100 रुपए हमारे पास आ गए, या हो सकता है ज्यादा आ जाए, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है उस कार्टून में कितने पीसेस होंगे, क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कैसे कैसे उसकी सेल होगी, ठीक है। अब ये तो था एक प्रोडक्ट भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अब तुम्हें ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ढूंढने हैं, अलग अलग सेगमेंट के ढूंढने हैं, और उन सबको बेच के आना। ये चीज मैंने ट्राई की हुई है, इसलिए मैं ये चीज इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं। तुमने सबका एक कार्टून बेच दिया, तुम्हारे पास कम से कम 2000 रुपए होने चाहिए। इसमें मैं तुम्हारा ट्रैवल एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करूंगा, वो तुम्हें अपने आप फिगर आउट करना पड़ेगा। चाहे तुम अपने करियाना शॉप पे बेच दो, चाहे तुम किसी ग्रोसरी स्टोर पे बेच दो, चाहे तुम हैंड टू हैंड जाके बेच दो, चाहे तुम डिस्ट्रीब्यूटर से भाई कॉन्टेक्ट कर लो कि भाई ये मेरी चीज ले ले, वो चीज तुम्हें फिगर आउट करनी है। तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तुम्हारे पास 2000 आए, तुम्हें पता लगेगा जो मैंने 10 चीजें बेची हैं, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी, 10 चीजों में से एक बंदे का फोन आएगा, बस। ज्यादा उम्मीद नहीं करनी भाई, 10 चीजों में से, ठीक है, चॉकलेट हो, पानी हो भाई, चिप्स हो, फ्रूटी हो, कुरकुरे हो, जो भी हो, जिस चीज का भी भाई तुमने एजेंसी का काम किया होगा, ठीक है, एक बंदे का तुम्हें फोन आएगा कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। फिर तुम मंगाओगे भाई एक की जगह 5, और वो देने आएगा। अगर वो नहीं देने आएगा, तुम जाके लेके आना उसके घर से, ठीक है। हो सकता है भाई यहाँ पे एक और चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है कि तुम्हारे पास ना रिसोर्सेज हो, और जहां से तुमने वो प्रोडक्ट एक बार फ्री में मंगाया हो, दूसरी बार उसके शिपिंग चार्जेस और ट्रैवल कॉस्ट पड़ रहा हो, ठीक है, तो वो चीज भाई तुम्हें हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर उससे तुम क्रेडिट पे ले सकते हो, या फिर सामने वाले को बोलो अगर तुम्हें इतने पीसेस चाहिए तो पहले भाई आप अमाउंट डाल दो, उसके बाद भाई आपको पीसेस डिलीवर हो जाएंगे। ये चीज कर सकते हो। ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम चलती रहेगी जब तक तुम्हारे 10,000 नहीं हो जाते। मेरे को इसी आइडिया के बारे में पता था, इसलिए मैंने तुम्हें यही वाला आइडिया शेयर किया है। ओके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमा सकते हो तो तुम रैपिडो करो, स्विगी करो, जोमेटो करो, ठीक है, ज़ेप्टो करो। अगर तुम्हारे शहर में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी के जाके नीचे काम करो, महीने के 15,000 कमाओ पहले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी चेक होगी, उसके बाद जाओ भाई सेल्स में। उसमें भाई तुम्हें एकदम पूरा निचोड़ देंगे, खोल देंगे भाई। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी जाने की, बट मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कहाँ पे वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से सेल हो रहा है, अगर तुम्हें पता होगा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तभी तुम उस प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। अदरवाइज तुम उस प्रोडक्ट को भी सेल नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से मेहनत करो यार। 10,000 का जो लिमिट है वो मुश्किल नहीं है। अगले आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, अगर तुमने 0 से 10,000 रुपीज कंप्लीट कर लिए और ये वीडियो भाई वायरल तो नहीं, चलो अगर 10-15 लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, ठीक है, और 2 लाइक भी आए हैं या 1 लाइक भी आया है, 2 लाइक कर लेते हैं भाई, 2। अगर किसी एक बंदे ने देखा है, ठीक है, तो व्यूज के ऊपर है भाई, व्यूज के ऊपर। अगर मतलब 1 लाइक तो मैं सोच रहा हूँ कि आ ही जाना चाहिए। अगर आता है तो भाई मैं एक और भाई बनाऊंगा कि भाई हाउ टू गेट फ्रॉम 10,000 टू 20,000। आराम से चलेंगे भाई। मैं ये चीज नहीं करूंगा कि भाई, क्योंकि 10,000 कमाने में तुम्हें टाइम लगेगा 2 महीने, 20,000 कमाने में तुम्हें टाइम लगेगा 1 महीने। बेसिक रूल है। और मैं बोल दूं भाई तुम 10,000 से 1 लाख कमा सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर, वो चीज बेकार है, ऐसा नहीं होता। एक यूट्यूबर को यूट्यूबर बनने में ही 6 साल लगते हैं, तो रातों रात तो भाई वो कुछ नहीं होगा। बाकी मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो तो अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया किया मैंने।